कुछ नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना वायरस का संक्रमण अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां हर कोई दहशत में है। ऐसा कोई नहीं जिसके जान पहचान में इस वायरस की वजह से किसी की मौत ना हुई हो। दहशत के इस दौर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो वसूली में लगे हैं, मरते हुए लोगों के परिजनों से पैसा बना रहे हैं। और तो और कई लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझकर कोरोना कैरियर बन रहे हैं। आज हम अपने इस खास शो में ऐसे ही लोगों की बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये खास शो, संक्रमण काल के सुपर विलेन। कोरोना संक्रमण को काबू में लाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार हर मुमकिन उपाय पर काम कर रही है, लेकिन इसका दायरा बढ़ता ही जा रहा है। और इस बढ़ते दायरे की वजह से मरीजों के परिजनों के लिए ऑक्सीजन से लेकर दवाइयों का इंतजाम करना मुश्किल होता जा रहा है। और अब हाल ये है कि कोरोना के मरीजों के लिए कुछ एम्बुलेंस वालों की मनमानी का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना काल में वसूली गैंग पर बड़ी पड़ताल। महामारी में मरीज एम्बुलेंस के लिए बेहाल। 7:30 ज्यादा है भाई। संकट में कमाई का जरिया बने एम्बुलेंस। कोविड है? हाँ कोविड। 3500 कितने की पड़ी? 7,000 रुपए रियल कपूर का। कोरोना के संकट काल में मरीजों के तीमारदार हैरान परेशान हैं। कहीं अस्पताल में बेड की किल्लत है, कहीं ऑक्सीजन सिलेंडर की जद्दोजहद है, कहीं जरूरी इंजेक्शन और दवाइयों का संघर्ष है। अपनों की जान बचाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। सरकार और प्रशासन की कोशिशों से हालात कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन इस आफतकाल को अवसर में तब्दील कर कमाई करने वालों की वजह से कोरोना अब भी चुनौती बना हुआ है। आज हम ऐसे ही मुनाफाखोरों का कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। आज न्यूज़ 18 उन एम्बुलेंस चालकों और उनके मालिकों की हैरान करने वाली हकीकत आपको दिखाएगा जिन्होंने अपने पेशे को तो बदनाम किया ही, पैसों की खातिर कोरोना के मरीजों की जान से खेलने में भी नहीं हिचके। न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम को पता चला कि कोरोना के मरीजों को अस्पताल पहुंचाने या फिर अस्पताल से घर लाने के लिए एम्बुलेंस चालक मुंह मांगी रकम वसूल रहे हैं। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए हजारों रुपए वसूल रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ एम्बुलेंस का रेट अलग है और बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के रेट अलग। यही नहीं, मरीज जितना गंभीर होगा, समझिए रेट उतना ही हाई होगा। लिहाजा हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम निकल पड़ी इस वसूली गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए। न्यूज़ 18 की अंडर कवर टीम सबसे पहले दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल पहुंची। वहां एक एम्बुलेंस खड़ी थी जिसमें मरीज भी था, लेकिन इसके बावजूद हमने एम्बुलेंस ड्राइवर से बातचीत की और ये बताया कि हमें कोरोना के मरीज को नारायणा लेकर जाना है। देखिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने क्या कहा। एम्बुलेंस के लिए किससे बात करनी है? आपका जाना तो हमको नारायणा बढ़िया चीज। हाँ बढ़िया मिल जाएगी। कितना क्या रेट है? मतलब नाम हॉस्पिटल डिसाइड नहीं हो रहा। बस चल लीजिए, आपने नंबर नोट कर लीजिए। कितना चार्ज लग जाएगा ये? वही बताऊंगा ना आपको, मेरे कौन सा हॉस्पिटल कहाँ जाना है, किस जगह जाना है।
हमारी अंडरकवर टीम एम्बुलेंस ड्राइवर से पूछती रही कि कितने पैसे लगेंगे, लेकिन वो बार बार बात घुमाता रहा और जब उसने अपना मुंह खोला तो हम हैरान रह गए। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल से नारायणा इलाके तक जाने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर ने हमसे 6,000 रुपए मांगे। कितना चार्ज लगेगा ये? मैं पूछ बताऊंगा तब भी एक अंदाजा हमको तो पता चलेगा। कंफर्म लोकल चार्ज है जो उसका 5 से 6 कोविड है ना। हाँ 6,000 है यार, 5 किलोमीटर तो है तो लोकल चार्ज होता ना आपको जो है नॉर्मल चार्ज कोविड का 5,000 से 6,000 5 से 6,000। आगरा से गाड़ी है 40,000 है। आगरा से गाड़ी है 40,000 40,000 कोविड को है कोविड। महज 5 से 6 किलोमीटर दूर जाने के लिए 6,000 रुपए की डिमांड सुनते ही किसी का भी सिर चकरा जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ बानगी थी। सर गंगाराम अस्पताल के बाहर मौजूद एक और एम्बुलेंस वाले से जब हमने मरीज को नोएडा पहुंचाने की बात की तो उसने और ज्यादा पैसे मांगे। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस एम्बुलेंस में ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था नहीं थी। भैया पेशेंट कोविड कोविड नोएडा ऑक्सीजन है बिना ऑक्सीजन है बिना ऑक्सीजन हॉस्पिटल में जाना है। हाँ बात बैड हो रहा है आपका बैड हो रहा है। कौन सा हॉस्पिटल? कैलाश। हेलो कैलाश हॉस्पिटल से नोएडा जाना है। यहाँ कौन सा हॉस्पिटल? यही अपना सिटी हॉस्पिटल पे से जाना है। स्पीकर बोल रहा हूँ। हाँ भाई साहब हेलो। तो ये यहाँ गंगाराम के पास 7,500। हाँ 7,500। हेलो ज़्यादा है भाई कोई ऑक्सीजन वगैरह तो है नहीं। 7,500 बता 7,500 भैया। हाँ 7,500। अरे कहिए बिना ऑक्सीजन के भाई। हाँ भैया। सोचिए, इलाज के लिए दर दर भटकते मरीजों और उनके तीमारदारों का क्या हाल होता होगा जब अपने पेशे से गद्दारी करने वाले कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर उनसे मनमाना किराया मांगते होंगे। खासकर उन लोगों का हाल तो सबसे बुरा होता होगा जिनके पास पैसे भी नहीं होते होंगे। लेकिन मौजूदा दौर में हकीकत यही है और इसी हकीकत को पुख्ता करने के लिए हमारी अंडर कवर टीम पहुंची दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर कई एम्बुलेंस खड़ी थी, लिहाजा कोरोना मरीज का तीमारदार बनकर हमारी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। करीब 3 किलोमीटर और महज 7 मिनट की इस दूरी को तय करने के एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने भी बहुत ज्यादा पैसे मांगे। कितने वो आप खुद देखिए। गंगाराम तक सिलेंडर आपको बात है। गंगाराम में 2,000 कोविड है पेशेंट। कोविड से क्या मतलब सर आप ऑक्सीजन आपके पास है, आप पर्सनल गाड़ी कर लीजिए, 2,000 भी बच जाएंगे आपके। हम तो यही कहेंगे, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहे। ऑक्सीजन जब आपके पास है, हमारे पास ऑक्सीजन तो है नहीं, हमने आपको क्लियर कर दिया। राज्य सरकारें मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मुफ्त में एम्बुलेंस की व्यवस्था करती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस तय वक्त पर नहीं मिल पाती और मरीज की हालत बिगड़ने लगती है। खासकर कोरोना काल में मरीजों को इस तरह की मुसीबत का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और शायद इसी का फायदा उठाने के लिए कुछ एम्बुलेंस ड्राइवर गिद्ध बन गए हैं। वो मरीज के तीमारदारों को नोच रहे हैं, उनसे 100 से 200 गुना ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। एक बड़ी तादाद में देवदूत की तरह काम कर रहे एम्बुलेंस ड्राइवरों का नाम बदनाम कर रहे हैं। लिहाजा कोरोना काल के ऐसे गिद्धों की पहचान करना बेहद जरूरी हो जाता है ताकि सरकारें इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। दिल्ली एनसीआर में कोरोना के मरीजों की तादाद काफी ज्यादा है। सैकड़ों मरीजों की हालत बहुत ज्यादा नाजुक है और जिन्हें अस्पताल तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। लेकिन एम्बुलेंस जैसी लाइफलाइन ही जब कमाई का जरिया बन जाए तो आम आदमी क्या करे, आपको यकीन नहीं होगा,
लेकिन दिल्ली में कुछ मिनटों की दूरी करने के लिए एम्बुलेंस ड्राइवर हजारों रुपए मांग रहे हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि ये लोग इसका बिल भी नहीं दे रहे। हमारा मकसद ऐसे लोगों की पहचान करना है जो संक्रमण काल में मरीजों को गिद्ध नजर से देख रहे हैं। देश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है। कोरोना फैलने की रफ्तार कम होने के बावजूद हालात अब भी खराब है। पूरे भारत में लगातार 8वें दिन एक दिन में 3 लाख से ज्यादा नए कोरोना केस सामने आए हैं। हालांकि 2,69,507 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं, लेकिन राजधानी दिल्ली में कोरोना अब भी कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 25,986 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। ऐसे में लोग अब भी डरे हुए हैं और इसी डर का फायदा उठा रहे हैं कोरोना काल के गिद्ध। संकट की घड़ी में वसूली कर रहे ऐसे ही कुछ लोगों का पर्दाफाश करने के लिए न्यूज 18 की अंडरकवर टीम ने मरीज का तीमारदार बनकर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर खड़े एक एम्बुलेंस चालक से बात की और उससे सर गंगाराम अस्पताल चलने को कहा। देखिए उसने हमारी खुफिया टीम से कितने पैसे मांगे। कहीं किसी गाड़ी में भी नहीं है सर, यहाँ पे तो मिल ही नहीं रहा सर सिलेंडर, क्या करें? यही दिक्कत है ना सबसे ज्यादा। अब तो यहाँ पे सिलेंडर आ तो गए, यहाँ पे हॉस्पिटल में आ तो गई। हाँ तो क्या है, लेकिन प्राइवेट पहले सर जी ज़्यादा बड़ी बात नहीं करो, पहले प्राइवेट में कंफर्म कर लेना बेड के लिए। वो बात होगी वहाँ पे गंगाराम में हो गई बात। हाँ ठीक है सर। वैसे अगर चलना होगा तो कितना? जैसे सर कोविड का पेशेंट है, कोविड का 3,000 रुपये लगेंगे सर जी। 3,000 ठीक है। किसी होता है गाड़ी पूरी आप होना ही है तुमको भाई, ना सिलेंडर है ना कुछ है। 3,000। राम मनोहर लोहिया अस्पताल के बाहर का हाल आपने देख लिया। अब आपको लिए चलते हैं दिल्ली के सबसे बड़े कोविड अस्पताल LNJP के बाहर। LNJP अस्पताल के बाहर खड़े एम्बुलेंस ड्राइवर से हमारी अंडरकवर टीम ने कोरोना मरीज को लेकर BL कपूर अस्पताल चलने को कहा। करीब 7 किलोमीटर की दूरी, उसमें भी ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगेंगे। उसके एवज में एम्बुलेंस ड्राइवर ने 3,500 रुपए मांगे। हम पैसे देने को तो तैयार थे, लेकिन रसीद मांगी तो एम्बुलेंस ड्राइवर ने बिल देने से साफ इनकार कर दिया। BL कपूर ऑक्सीजन नहीं है मेरे पास, है ऑक्सीजन सबके पास है। हाँ BL कपूर में जाना है। लेना कहाँ से? यहीं से कितना पेशेंट कोविड है? हाँ कोविड 3500 यार, केवल छोड़ने का 3500 यार। तो कोविड और नॉन कोविड में क्या फर्क? पेशेंट तो कोविड ही है तो यार, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? तो कोई सुविधा भी नहीं कि छोड़ना क्यों? और इसकी रसीद भी मिल जाएगी? बिल नहीं मिल पाएगा। देखा आपने, LNJP अस्पताल से BL कपूर अस्पताल जाने के लिए इसने बिना हिचके 3,500 रुपए की डिमांड रख दी, वो भी उस एम्बुलेंस का किराया जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था। सोचिए ऐसी स्थिति जब मरीज या फिर उसके तीमारदार के सामने पेश आती होगी तो उस पर क्या गुजरती होगी। सांसों की जंग लड़ रहे लोगों को चंद मिनटों की दूरी पर मौजूद अस्पताल तक पहुंचाने के लिए हजारों रुपए मांगे जाते होंगे तो कैसा लगता होगा। लेकिन यही दुर्भाग्य है और यही सच जिसका सामना कुमुद मोहिंदर जैसों को करना पड़ रहा है। कुमुद की जुबानी सुनिए कोरोना काल के गिद्धों की हकीकत। मेरी सिस्टर सीमा किरण जर्नलिस्ट हैं, जो कि इस वक्त बहुत तकलीफ में थी। पिछले 3 दिन बड़ी मुश्किल से एक नंबर कोई मिला, मुझे पता नहीं कौन सा नंबर, और वहाँ पर उन्होंने बोला कि हम ले जाएंगे, हमारी ऑक्सीजन भी है उसमें, एम्बुलेंस में वो भी है, लेकिन 40,000 लगेंगे। मैंने कहा भैया पश्चिम बिहार से RML लेकर जाना है, 40,000 तो मतलब आप 10,000 ले लो, अगर इस वक्त वो भी नहीं लगने चाहिए, पर आप ऐसे कर रहे हैं।
एक बड़ी पुरानी कहावत है, नेकी 9 कोस बदी 100 कोस। इसका मतलब यह है कि आदमी नेकी का काम करता है तो कम लोग जानते हैं, बुरे की बुराई दूर तक जाती है। ठीक उसी तरह कोरोना काल के देवदूत ज्यादातर एम्बुलेंस ड्राइवर तो अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इस पेशे से खिलवाड़ कर रहे हैं। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। विच के चैनल नंबर 306 पर कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। अहम है विचार सरकार के फैसलों पर, लोगों का रेजिस्टेंस सड़कों जरूरी है खरी बात हर किसी की भागीदारी पर, आप जो और सवाल उठाने से ही कोई रास्ता बता मिल पाएगा जवाब। उनकी चिंताएं किस तरह की। आप कोरोना से लड़िए, आपके लिए हम करेंगे कोरोना पर हर एक सवाल। प्राइम डिबेट सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सवाल सारे, मुद्दे तमाम, माइक पर सरे आम, होकर ऑटो पे सवार। जब पूछेगा रिपोर्टर, आपके क्षेत्र के हर मसले का जवाब मिलेगा बिल्कुल नए अंदाज में। जब आएगा ऑटो में रिपोर्टर, रोज रात 8:26 पर सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। जरूरी है कोरोना की हर एक खबर, जरूरी सरकार के फैसलों का असर, सियासत की चाल और इकोनॉमी का हाल जानना जरूरी, बाजार से एग्रीकल्चर और रोजगार की खबर भी जरूरी। इसलिए देखिए जरूरी खबरों का प्राइम टाइम, न्यूज़ 18 प्राइम, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। ये तो वो लोग हैं जो कोरोना मरीजों से वसूली में लगे हैं। हालांकि वैसे लोगों की भी कोई कमी नहीं है जो वसूली तो नहीं कर रहे, लेकिन अपनी लापरवाही और मनमानी से कोरोना संक्रमण को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। देखिए लापरवाह लोगों पर यह खास रिपोर्ट। अरे किच्छु होगा नहीं। देश भर में कोरोना की लहर थम नहीं रही, लेकिन देश के कई शहरों में लोग खतरनाक लापरवाहियों से बाज नहीं आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के देवास में लॉकडाउन नियमों का उल्लंघन करने पर दूल्हे का चालान काट दिया गया। देवास में शादी के लिए जा रहे दूल्हे की गाड़ी को सयाजी गेट थाने की पुलिस ने रोका। पुलिस वालों ने चेकिंग की तो दूल्हे की गाड़ी में 4 लोग सवार थे। फिलहाल गाड़ी में ड्राइवर के साथ पीछे बैठकर सिर्फ 2 लोगों को जाने की इजाजत है। पुलिस ने दूल्हे को कार से उतारा और चालान काटा। चलिए रसीद कटवाइए। कोरोना के काल में आप लोगों ने और कितने लोग इकट्ठे किए थे घरों में? घरों में कितने इकट्ठे किए थे? 4 तो यहीं घूम रहे हो। देवास पुलिस के मुताबिक कोरोना की वजह से सभी तरह के सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, यहाँ तक कि शादी की भी इजाजत नहीं है। इसलिए जो भी लॉकडाउन के नियमों को तोड़ता मिला, पुलिस ने उसे सड़क पर ही या तो चालान काटा या फिर उठक बैठक लगवाई। चलिए 10 उठक बैठक, कान पकड़ो। हाँ चलिए दीजिए दूल्हे के साथ जो कान में 10।
देवास पुलिस ने कोरोना नियम को तोड़कर बेवजह घूमने वालों के लिए अस्थायी जेल भी बनाई है। दूल्हे राजा जो है सांवेर से आ रहे थे और बिना किसी कारण के यहाँ से जाते हुए पाए गए थे, उनसे 1000 रुपये उनका जुर्माना किया गया है, उनसे जुर्माना वसूल किया गया है। बिहार में कोरोना मरीजों का आंकड़ा आंधी की तरह रफ्तार से बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ के औरंगाबाद जिले में नाइट कर्फ्यू तोड़कर डांस पार्टी हो रही है। कोरोना पीड़ितों को लेकर इससे बड़ी लापरवाही क्या होगी? जिस दौर में लोग महामारी से परेशान लोगों की मदद कर रहे हैं, घरों में रहकर कोरोना नियमों का पालन कर रहे हैं, उस दौर में औरंगाबाद के दाऊद नगर में बार बालाओं की डांस पार्टी आयोजित की गई। पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू लागू है, लेकिन औरंगाबाद के दाऊद नगर में धनंजय वर्मा नाम के शख्स के घर में बारात आई थी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते हुए बार बालाओं का डांस आयोजित किया गया। डांस देखने के लिए दर्जनों लोगों की भीड़ जुटी। ज्यादातर लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। नाइट कर्फ्यू को तोड़कर चल रही डांस पार्टी का वीडियो वायरल हुआ तो प्रशासन ने लड़का और लड़की दोनों पक्षों से पूछताछ के बाद कार्रवाई की बात कही। शादी विवाह में नाच गान या किसी प्रकार का अन्य जलसा कार्यक्रम इत्यादि करके अत्यधिक लोगों की भीड़ इकट्ठा पाई जाएगी तो वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। बिहार के नालंदा में भी कोरोना को लेकर लापरवाही और शर्मनाक तस्वीरें सामने आई। सरकार ने कोरोना रफ्तार कम करने के लिए नाइट कर्फ्यू लागू किया है, लेकिन नालंदा के हिल्सा में बार बालाओं का डांस हुआ। स्थानीय पुलिस के मुताबिक नालंदा में रामपुर पंचायत के मुखिया शिव कुमार ने बार बालाओं से डांस करवाया। इस दौरान करीब 100 लोगों से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी। इस भीड़ में शायद ही किसी ने मास्क लगाया हो। लोग एक दूसरे के करीब बैठे नजर आए। ऐसे ही आयोजन से कोरोना वायरस को रफ्तार मिलती है। जब तक ऐसी लापरवाही होती रहेगी तब तक कोरोना को रोकना मुमकिन नहीं है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में कोरोना का कहर टूटा है। अब तक 26,000 लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। ऐसे में पुलिस को बेवजह घूमने वाले लोगों पर सख्ती करनी पड़ रही है। सड़कों पर गश्त के दौरान पुलिस को कुछ ऐसे लोग भी मिले जो बिना मास्क के घूम रहे थे। उनमें से एक युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जो युवक थोड़ी देर पहले ही बिना मास्क के घूम रहा था, वो पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए पूरी ताकत लगाते हुए रोने लगा। पूर्वी मिदनापुर में पुलिस ने 2 दिनों में ऐसे 192 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस का कहना है कि लाउडस्पीकर से लगातार लोगों को कोरोना नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया जा रहा है, लेकिन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ एक्शन भी जारी है। कोरोना ने तेलंगाना को बेहाल रखा है। 24 घंटे में 10,000 से ज्यादा मरीज और 92 लोगों की मौत के बावजूद चुनावी बाइक रैली निकाली गई। बताया गया कि तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष पंडित संजय के नेतृत्व में बाइक से रोड शो किया गया। ग्रेटर वारंगल नगर निगम के चुनाव को लेकर भारी भीड़ जुटी। हालांकि लोगों ने मास्क पहना था, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल नहीं किया गया। बाइक रैली के बाद पैदल संपर्क अभियान भी चलाया गया। हैरानी की बात ये रही कि इस दौरान पुलिस के अधिकारी और सुरक्षा कर्मी भी मौजूद थे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के बावजूद खुद ही भीड़ का हिस्सा बने नजर आए। कानून सबके लिए बराबर है, क्योंकि कोरोना का खतरा चेहरा देखकर नहीं आता। इसलिए पुलिस प्रशासन को इस तरह के आयोजन को कोरोना नियमों के तहत करवाना होगा। हालांकि न्यूज़ 18 ये अपील करता है कि कोरोना महामारी की लहर में भीड़ वाले किसी भी आयोजन में लोग शामिल न हो, क्योंकि ऐसी जगहों पर कोरोना वायरस का विस्फोट होते देर नहीं लगती। संक्रमण काल के सुपर विलेन हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।